आइए भक्तों, आज मैं एक गणपति भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। गणपति देवता, गणपति भगवान जिन्हें प्रथम पूजनीय भी कहा जाता है, सबसे पहले उनकी ही पूजा होती है, उसके बाद और देवी देवताओं की पूजा होती है। तो चलिए सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। अगलासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। बहुत ही उद्यम मचाया हुआ था। सभी देवगण उससे बहुत परेशान थे। वह जाते हैं माता पार्वती के पास और कहते हैं, हे माता, एक राक्षस अगलासुर बहुत ही उत्पात मचाया हुआ है, आपको कुछ कीजिए। तब गणपति देवता कहते हैं, माता आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा उस राक्षस को मारने। सभी देवता की प्रार्थना सुनकर गणेश भगवान आते हैं अगलासुर के मारने के लिए। बहुत देर तक युद्ध होता है। वह मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना भी उसका वह आगिन के लावा से बना हुआ था, एक लावा गिरता वहीं पर फिर से उत्पन्न हो जाता। इसी तरह बहुत ही गणेश भगवान, अभी सभी देवता परेशान हो जाते हैं। ना ही वो परास्त हो रहा था, ना ही मर रहा था। तब गणेश भगवान सोचते हैं इसे मारने के लिए क्या किया जाए। तो वह उसे अगलासुर को पूरा ही निगल लेते हैं। कहते हैं यदि कहीं पर नहीं गिरेगा तो यह फिर से उत्पन्न नहीं होगा। यही सोचकर गणेश भगवान उसे निगल जाते हैं। उसके बाद गणेश भगवान की पेट में बहुत जलन होने लगती है, शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है, जलन। सभी देवता बहुत ही परेशान होते हैं। उसके बाद वह तरह तरह के उपचार करते हैं, लेकिन गणेश भगवान की ना तो जलन कम होती है, ना ही वह शांत होते हैं, और बढ़ ही रहा था उसकी पेट का जलन। उसके बाद वह लोग कहते हैं चलो अश्वनी कुमारों को बुलाते हैं, वह जरूर कुछ औषधि अच्छा वाला देंगे तो गणेश भगवान के कुछ तो आराम होगा। अश्वनी कुमार आते हैं, वह लोग भी उपचार करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन गणेश भगवान को कुछ भी आराम नहीं होता। उनकी पीड़ा और भी बढ़ती जाती है, पेट में जलन। जब वो मुंह खोलते तो अग्नि निकलता, इतना ज्यादा ताप हो गया था। यह सब शंकर भगवान देख रहे थे, तो वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनका दर्द तो बहुत है, चलो धनवंतरी को बुलाया जाए। वह धनवंतरी को सुमिरते हैं। धनवंतरी भी आकर बहुत सी उपचार करने लगते हैं। कहते हैं कि जितना भी उनके पास उपचार था धनवंतरी महाराज ने भी किया, फिर भी गणपति भगवान को कुछ भी आराम नहीं होता है। उनकी जलन ज्यों की त्यों और बढ़ ही रही थी। वह बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत तड़प रहे थे। किसी देवी देवता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए ताकि गणेश भगवान की इस मुसीबत से छुटकारा मिले। इसी प्रकार सोचते हुए शंकर भगवान कहते हैं कि चलिए सप्तऋषियों को बुलाते हैं, वह कुछ उपाय करेंगे। सप्तऋषि देवता भी आते हैं। वह चारों तरफ से कुत्सा की चटाई लगाकर बहुत ही उपचार करते हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए उनकी जलन कम होती है, फिर वैसे ही जलन होने लगती है। बहुत ही परेशान हो जाते हैं सभी देवतागण। इंद्रदेव कहते हैं क्यों ना पार्वती माता को बुलाए। सभी लोग डर जाते हैं, गणेश भगवान की इतनी तकलीफ में देखेगी यदि पार्वती माता, उनको गुस्सा आ गया तो सारा संसार ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह पार्वती माता को बुलाए। इस प्रकार समय बीत रहा था। वह सोचते हैं क्यों ना मैं जल के भीतर ही थोड़ी देर जाकर जल समाधि लूं ताकि मेरा जलन तो कुछ कम होगा। यह सोचते हुए गणपति देवता जल के अंदर जाकर समाते हैं। उनकी शरीर की ताप इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी कि सरोवर का पानी भी बहुत तेजी से गर्म होने लगता है, और उसमें जितना भी जलाचर्य मछली वगैरह थे सभी मरने लगते हैं।
जब गणपति देवता यह देखते हैं कि मेरे कारण बहुत सी निर्दोष की जानें चली जाएगी, वह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने लिए इन सब को प्राणों के संकट नहीं डाल सकता। इस तरह कहते हुए गणेश भगवान फिर से बाहर निकल आते हैं और बहुत ही तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि अब मैं यह पीड़ा सहन नहीं कर सकता, कुछ तो कीजिए आप लोग। तब शंकर भगवान सोचते हैं कि क्यों ना माता पार्वती को इतला किया जाए, बुलाया जाए। उधर माता पार्वती सोचती है कुछ ना कुछ तो अनर्थ हो रहा है, मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। जब भी कुछ गणेश के ऊपर संकट आती है तो मेरा मन इस प्रकार घबराता है। अभी तक ना ही कार्तिक आए ना गणेश आए, कहाँ चले गए हैं वो लोग। यह सोचती हुई वह जाती है महादेव से पूछने के, तो जाकर देखती है अपने स्थान पर महादेव भी नहीं थे। वह सोचने लगती है बिना बताए महादेव भी चले गए, सभी लोग चले गए, मैं क्या करूं। मुझे बहुत ही मन में बेचैनी हो रही। इस प्रकार पार्वती माता सोचते हुए कहती है कि चलिए मैं देखती हूँ उन वह लोग कहाँ है। ऐसे सोचते हुए माता वहां पर आने लगती है। शंकर भगवान जी ही कहते हैं कि क्यों ना उमा को सूचित किया जाए। वह पीछे से आकर बोलती है किस बात की सूचित करना है, क्या बात है, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। वह कहने लगे कोई कुछ नहीं बोल पाता है, सिर्फ देखता ही रह जाता है माता के चेहरे को, क्या बोले। वह कहने लगी कि गणेश भगवान, गणेश कहाँ है। वह सभी लोग कुछ नहीं बोलते। वह आगे बढ़ती है तो देखती है गणेश भगवान को बहुत ही बेचैन पीड़ा में उसकी उनकी शरीर से आगे की लपटें निकल रही थी, कोई भी उसके समीप नहीं जा पा रहा था। यह देखकर माता बहुत ही परेशान हो जाती है और कहने लगती है इतना कष्ट में मेरा पुत्र था और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, क्यों ऐसा आप लोगों ने किया। वह लोग सभी डर जाते हैं। देवता सोचते हैं माता अगर क्रोधित हो गई तो संसार को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए सभी लोग डरने लगते हैं। वह कहने लगती है अगर आगे मुझे बता देते तो मेरे पुत्र को इतना पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता। वो सभी देवता कहते हैं कि आप क्या इन्हें ठीक कर सकती है, आप जल्दी ही इन्हें अच्छा कर दीजिए। वह कहती है पुत्र की तकलीफ माता ही समझती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों के इतने सारे लोग आए हुए हैं, यदि पहले मुझे बता दिया होता तो मैं कब की आ गई होती। मुझे किसी ने सूचना देना जरूरी नहीं समझा। वह जाती है और सतृषियों से कहती है कि दूबा घास के 21 गट्ठर लाओ और इन्हें लाकर खिलाओ। तभी सभी लोग जाते हैं और जल्दी जल्दी दूबा घास लेकर गट्ठर बनाकर लेकर आते हैं। आने के बाद उन्हें बारी बारी से एक एक गट्ठर खिलाया जाता है। गणेश भगवान की आस्ते आस्ते उसकी जलन उनकी शांत होने लगती है। थोड़ी दूरबा खाने के बाद ही शांत होने लगती है। उसके पश्चात लाहे लाहे करके सभी दूरबा उन्हें खिला देते हैं 21 गांठ दूरबा घास की। गणेश भगवान पहले की तरह शांत हो जाते हैं, उनकी शरीर से लपटें निकलनी भी बंद हो जाती है। तभी गणेश भगवान कहते हैं, सभी देवता कहते हैं हमने इतने सारे औषधि खिलाए लेकिन उन्हें कुछ भी आराम नहीं हुआ। इस दुर्बा में ऐसा क्या है जो इसे खिलाते ही इनकी जलन शांत हो गई। वह माता कहने लगी दुर्बा एक घास ही नहीं है, शीतलता इनमें शीतलता और इनके ऊपर भी एक कहानी है, प्रेम और प्रेम का प्रतीक है। वह कहने लगी कि एक समय की बात है, माता कहती है एक दुर्बा नाम की कन्या थी। वह बागों में फूल तोड़ने के लिए आई थी। गणेश भगवान को तपस्या में देखकर इतनी उनकी इतनी प्रसन्न हुई, देखते ही रह गई। उनके रूप को देखते हुए वो वहीं पर मोहित हो गई।
और जाकर गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर उन्हीं की पूजा करने लगती है और कहती है कि हे गणपति, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। इस प्रकार जब माता पार्वती वहाँ से गुजरती है तो उसे देखती है दुर्गा को, कहती है कि पुत्री तुम क्या कर रही हो। वह कहती है कि मैं गणपति की पूजा कर रही हूँ माता, मुझे ये इतने पसंद है कि मैं इससे दूर नहीं रह सकती। वह दिन रात वहीं पर प्रतिमा के सामने ही बैठकर पूजा करती रहती, ना तो खाती पीती ना ही और कुछ में उसका ध्यान नहीं था। सिर्फ गणपति देवता को ही वह पूजा करती रहती, उन्हीं के ध्यान में रहती। जब माता देखती है तो माता से कहती है कि हे माता, आप कुछ ऐसा कीजिए। माता कहती है कि तुम इतनी पूजा करती हो, अपना भी कुछ ध्यान नहीं रखती। वह कहने लगती है माता, मुझे गणपति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं हमेशा के लिए इस गणपति के साथ ही रह जाऊं, ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अमर हो जाए। तब माता कहती हो कि ठीक है तथास्तु, और वह कन्या दुर्गा को दुर्गा घास में परिवर्तित कर देती है, दुर्गा घास बना देती है और कहती है अब तुम हमेशा गणेश भगवान के सामने ही रहोगी। जो कोई भी पूजा करेगा गणेश भगवान के दुर्गा से पूजा करेगा, इसलिए तुम उनके चरणों में ही हमेशा रहोगी। इस प्रकार दुर्गा प्रेम और शीतलता के प्रतीक है, इसीलिए गणेश भगवान को खिलाते ही उनकी जलन शांत हो गई। यही कारण है। तो गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे माता, आज के बाद जो भी मुझे पूजा करते समय दुर्वा चढ़ाएगा, मैं उनका सभी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। जो भी प्राणी मुझे दुर्वा अर्पित करेगा, मैं उससे बहुत ही खुश हूँगा और उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार कहते हुए गणेश भगवान ने सभी को वरदान दिया है कि दुर्वा घास जो भी उसे उन्हें चढ़ाएगा उसे मनवांछित फल मिलेगा। तभी से ऐसे तो सभी भगवान को दुर्वा चढ़ाया जाता है, लेकिन गणेश भगवान की बिना दुर्वा से पूजा नहीं की जाती। इसी प्रकार दुर्गा भी अमर हो गई और गणेश भगवान के दुर्गा भी बहुत प्रिय है। जैसे विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार गणेश भगवान की पूजा बिना दुर्गा के अधूरी है। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सभी देवगण और गणेश भगवान फिर अपने लोक को कैलाश पर चले जाते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, कमेंट करें, जय गणपति देवता लिखे। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।